हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। तो हमें आशा है कि आप जो है आप अपनी पढ़ाई जो है बढ़िया से कर रहे होंगे, सही से कर रहे होंगे, तंदुरुस्त होंगे आप लोग। ठीक है। तो यही जो यहाँ पर जो है हम लोग बिहार बोर्ड की जो है बिहार बोर्ड की तैयारी करवाते हैं। ठीक है। अगर जो अभी मान लीजिए कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दे रहे हैं कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक एक टॉपिक कवर करवा करवा कर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर क्या कवर करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो इसके पहले जो है हम लोग अर्थव्यवस्था के यहाँ पर अर्थव्यवस्था के चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले जो है हम अर्थव्यवस्था के चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक जान चुके थे। आज जो है आज हमारा कुछ और टॉपिक है जो कि आज हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है। तो अगर पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर हमारे जो चैनल खोलिएगा उसमें जाकर आपको पूरा और पूरा वीडियो पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मिल जाएगा। वहाँ पर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है। वरना मान लीजिए कि आधा पर से देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है। इसीलिए जो भी देखना है उसको कंप्लीट देखिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। ठीक है। और स्किप कर कर वीडियो को मत देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तब जाकर आपको हो सके तो समझ में आएगा। ठीक है। वरना समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि भगा भगा कर देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से आप जो है एकदम लाइन से वीडियो को शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रीय आय का अर्थ और राष्ट्रीय आय का परिभाषा। ठीक है। यानी राष्ट्रीय आय कहते किसे, राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है। तो बता रहा है कि पहिलका शब्द में देखते हैं हम लोग, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब कि एक वर्ष की अवधि में यानी एक वर्ष में जो भी चीज, चाहे किसी प्रकार की वस्तु हो या कोई भी प्रकार की वस्तु हो या सेवाएं हो, वो कुल उत्पादित वस्तु है। ठीक है। जो मौद्रिक मूल्य को जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में आप दोनों में से किसी भी डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं और ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा हम लोग का डिफिनेशन यह कर रहा है कि एक वर्ष के भीतर किसी देश में नागरिकों द्वारा अर्जित की गई कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक वर्ष के अवधि में, यानी एक वर्ष में, जैसे मान लीजिए कि 2026 या 27 में हम जितना रुपए भी कमाए, चाहे जो भी चीज कमाए, जितना रुपए कमाए, वो सभी जो है वो सभी हमारा क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय। जैसे मान लीजिए कि एक साल के अंदर जो है हम लोग 20,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमाए, ठीक है, तो वह सब जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर है हम लोग का राष्ट्रीय आय का महत्व। यानी राष्ट्रीय आय का महत्व जो है, राष्ट्रीय आय का आखिर महत्व क्या है। ठीक है। तो बोल रहा है कि आर्थिक विकास के आधार पर, ठीक है, आर्थिक विकास के आधार पर देखते हैं, बोले किसी भी देश का आर्थिक विकास पूरी तरह से उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। ठीक है। यानी अगर मान लीजिए किसी भी, अगर कोई भी देश हो, किसी भी देश का अगर उसके आर्थिक विकास को देखना है तो उसके आर्थिक विकास जो है पूरी और पूरी किस पर निर्भर होता है, उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय पूरी और पूरा से पूरा किस चीज पर निर्भर होता है, तो उसके आर्थिक बोला है कि देश की आर्थिक विकास पूरी तरह से किस चीज पर निर्भर रहती है। ठीक है। जो देश की जो आर्थिक विकास होती है पूरी तरह से किस चीज पर निर्भर रहती है, तो किस चीज पर निर्भर रहती है जी, राष्ट्रीय आय पर निर्भर रहती है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बोल रहा है कि प्रगति के पैमाने पर देखते हैं, बोले कि किसी देश के आर्थिक प्रगति को मापने का सबसे उत्तम साधन राष्ट्रीय आय है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अगर किसी देश के आर्थिक प्रगति को नापना है, अगर किसी देश के आर्थिक प्रगति को मापना है तो सबसे उत्तम साधन कौन सा है। ठीक है। तो सबसे उत्तम साधन हम लोग का कौन सा है, राष्ट्रीय आय है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दो चीज जो है हम सब जो है अंडरलाइन करते जा रहे हैं। ठीक है। आप लोग जो है पेन पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी चीज हमें लगे कि हमें इम्पोर्टेंट है तो उस चीज को तुरंत आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आय का सृजन और वितरण। वितरण का मतलब बंटवारा और सृजन का मतलब उसे उत्पादित करना, यानी उत्पन्न करना। ठीक है। या फिर जन्म देना। ठीक है। तो बोल रहा है कि उत्पादन के साधनों का योगदान,
वही क्या है, बोले कि राष्ट्रीय आय का निर्माण उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और साहस के सामूहिक प्रयास से होता है। ठीक है, अगर हमें बता रहा है कि अगर हमें राष्ट्रीय आय का निर्माण करना है, राष्ट्रीय आय के निर्माण का उत्पादन जो होता है वो का अलग अलग तरीका से किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक फैक्ट्री बैठाना है, तो एक फैक्ट्री बैठाने के लिए हमें अनेक प्रकार की वस्तु का चीज, अनेक प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले का चीज जो है हम लोग का क्या, भूमि का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद भूमि के पास जो है, भूमि के बाद क्या, श्रमिक का जरूरत पड़ेगा। श्रमिक यानी काम करने वाले की जरूरत पड़ेगी। काम करने वाले की तो मिल जाएंगे। उसके बाद हमें जो है क्या, पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और पूंजी के साथ साथ में हमें साहस की भी आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कि करेजा हाइये नहीं है और हम लोग जो है, हम लोग 1 लाख रुपया लगा दिया, अगर कहीं कोनो बिजनेस में डूब गया तो ले टाटा फिश, वहीं पे गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमें अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास साहस भी होना आवश्यक है। ठीक है, ये करके तब जाके एक सामूहिक प्रयास किया जाता है, तब जाके हम लोग का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में बोल रहा है कि उत्पादन की क्रिया में हर साधन की भागीदारी है, यानी इसमें जो है प्रत्येक का इसमें भागीदारी है। चाहे वो भूमि हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो साहस हो, प्रत्येक चीज को, अगर किसी चीज को उत्पादित करना है, मान लीजिए कि अगर इस मार्कर को उत्पादित किया गया है, ठीक है, इस मार्कर को बनाया गया है, या ले लीजिए हम जो कपड़ा पहनते हैं, हम जिस कपड़ा को पहनते हैं उस कपड़ा को उत्पादित किया गया है, बनाया गया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ी होगी, जमीन की। जमीन के बाद जमीन को में फैक्ट्री बैठाया होगा। फैक्ट्री के बाद जो है क्या, काम करने वाले की जरूरत होगी। काम करने वाले के बाद जो है उसके बाद जो है इसमें का पूंजी की आवश्यकता पड़ा होगा। उसके बाद तब जाकर ये हम कपड़ा जो है क्या हमारे पास आता है। चाहे जो भी चीज हो, प्रत्येक चीज में है, प्रत्येक चीज में इन सभी चीज का क्या भागीदारी है, यानी चाहे जो भी चीज को उत्पादन करना है, जो भी चीज को बनाना है। ठीक है, दूसरा इसी में है, बोल रहा है कि आय का वितरण, यानी आय का वितरण यानी बंटवारा। बोल रहा है कि वस्तुओं के उत्पादन से जो भी आय प्राप्त होती है उससे उत्पादन के इन सभी साधनों के बीच दोबारा वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि जो भी मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये कलम का उत्पादन किया गया, ये मार्कर का उत्पादन किया गया, ठीक है, और उत्पादन करने के बाद जो है हम बेचे, इसको बेचने के बाद जो भी हमें पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, जो भी हमें पैसा प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, उत्पादन के इन्हीं सभी साधनों में क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अब जिसका भूमि होगा, भूमि वाले को पैसा दिया जाएगा, जो श्रम करेगा उसको बांट दिया जाएगा। अब जो पूंजी लगाएगा उसको भी तो मुनाफा चाहिए, वो भी मुनाफा ले लेगा। अब साहस जो लगाया है उसका भी मुनाफा होगा। ठीक है, तो इसमें सभी के बीचों में क्या किया जाता है, दोबारा से फिर से बांट दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में वितरण की यह धारण राष्ट्रीय आय के आकलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। हम इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, इस प्रकार से, यानी एक एक टॉपिक जो है हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, अगर पूरा आपका बुक खत्म हो जा रहा है, यानी एक एक चैप्टर खत्म हो जाता है, उसका हम ऑब्जेक्टिव भी डाल देते हैं। ठीक है, तो आप जो है आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे तो कुछ इससे भी अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग कितना भी कुछ करेंगे, करने का चाहेंगे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सपोर्ट कीजिए, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। ठीक है, धन्यवाद।